हुकूमत यहाँ दीगर महाज के ऊपर तो कामयाबियों का दावा कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, क्या हुकूमत इस मरले में भी कामयाब हो पाएगी? और बिलखुसूस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला ना मानने का फैसला किया गया है, क्या स्पीकर कौमी असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी मुमकिन कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ख्वाजा मतीन साहब के साथ। खास साहब, एक जानिब हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अब चैलेंज सामने आ गया है, जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक था, पहले मुस्तरद किया, फिर एक कानून में तरमीम करके उसका रास्ता मुस्तकिल तौर पर रोका, फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर फौरी तौर पर कहा कि आप मखसूस नशिस्तें अलॉट करें और इस कानून की पासदारी करें, और जो पार्टी पोजीशन थी कौमी असम्बली के अंदर वो भी जारी कर दी गई। अब हुकूमत के पास ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। अब हुकूमत आईनी तरमीम की मुकम्मल तैयारियों के अंदर है, लेकिन क्या इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन तो जो फैसला करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोशी इख्तियार करेगी, या कोई मुमकिन तौर के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, वफाकी हुकूमत से, स्पीकर कौमी असम्बली से कोई पूछ कुछ हो सकती है? नहीं बट साहब देखें, ये जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के, जिन्होंने ये ख़त लिखे हैं इलेक्शन कमीशन, असम्बली भी ऐड कीजिएगा, सिंध भी साथ शामिल है, इन्होंने जो खतूत लिखे हैं, फैसला जो करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है कि ये रुकन किसके साथ है, किसके फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। अब स्पीकर्स ने भी, कौमी असम्बली के और 2 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि हमारी ये हमारे पास चार्ट है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। इसके बाद ये पीटीआई का कोई वजूद नहीं है, जो एक शख्स एक दफ़ा डिक्लेरेशन दे चुका है वो उसको चेंज नहीं कर सकता। ये कानून भी बन गया, आपके इल्म में है। तो जब ये कानून बन गया, अब सारा बार आना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वो तो आप देख रहे हैं, जब से ये हुकूमत बनी है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। इस पर देखते हैं ये जजेस हैं ये क्या। तो हज़ब इस क्रिटिकल लम्हे के ऊपर भी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दीगर अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त की रोशनी में इलेक्शन तरमीमी एक्ट की पासदारी करेंगे, या वो मतलब मजूरी का इजहार कर सकते हैं कि नहीं जनाब सुप्रीम कोर्ट से पहले वजाहत ले? देखें, इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार हासिल है। अच्छा। वो बार बार लिख भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है। क्या जब से ये मुख्तसर फैसला आया है अमल किया है इस पर? मनोवन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी उसके मुताबिक अमल हुआ है? वो तो इलेक्शन के इनकाद के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया था, नहीं बहुत किया। से उसके अंदर वजूहात थी। अब इलेक्शन कमीशन के पास 2 एज आ गए। अब उनको स्पीकर्स की भी जो खतूत लिखे हैं उन्होंने मजीद इलेक्शन कमीशन को तवाना कर दिया है। अब ये देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस 8 जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया है उस पर क्या रद्द अमल देते हैं। लेकिन इसके साथ हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी भट्टी साहब अपनाई है, ये तो उन्होंने एक ले आए ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, अभी वो तरामीम लेकर भी आ रहे हैं। और जबकि आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब उन्होंने ना मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत रही है और ना किसी आज़ाद अरकान की ज़रूरत रही है, 2/3 अक्सरियत उनके पास होगी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला देना है कि किसकी मखसूस नशिस्तें किसके पास हैं, किसकी कितनी नशिस्तें हैं। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की रोशनी में कुछ जिन्होंने हलफ दिया है वो पीटीए में शुमार होंगे, 41 जितने भी अरकान हैं, या ये बिल्कुल सारे के सारे सुन्नी ताब कौंसिल के हैं? स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने ख़त में तो जो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये वाज़े किया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ऊपर हर सूरत अमल करें। तो आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं कि वो उस कानून की पासदारी करेंगे जिसकी जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, और उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट होनी है, जिसके तहत हुक्मरान इत्तेहाद का जो नंबर है वो 213 से बढ़कर 233 हो जाएगा? बिल्कुल। जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं, ये भी देखें पाकिस्तान की जो तारीख है, ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इससे कबल जितने भी जो बने हैं इलेक्शन कमिश्नर वो सारे तकरीबन रिटायर्ड जजेस ही आते रहे। ये पहले ब्यूरोक्रेट बने। मैं इनको बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, ये चीफ सेक्रेटरी भी रहे एजेके के। ये बड़े मजबूत इरादे के मालिक हैं और ये दबते वगैरह बिल्कुल नहीं है। साहब के दौर हुकूमत में तैनाती हुई थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। बिल्कुल, उनके दौर में तैनाती हुई थी। कवानीन कोई बनाता है भट्टी साहब, तैनातियाँ कोई करता है। कवानीन बनाए वही कवानीन, मियाँ नवाज शरीफ ने जो कवानीन बनाई, दहशतगर्दी की अदालतें बनाई, बाद में मियाँ साहब के उन्हीं में कैसे चले। ये वक्ती चीज़ें होती हैं। जब आप किसी को लगा रहे हैं, किसी को नकार रहे हैं, लेकिन जब तक उनका माजी है, हम देखते हैं जो सुल्तान सिकंदर राजा हैं वो एक मजबूत असाब के, आहनी असाब के मालिक हैं। कितना प्रेशर आया सुप्रीम कोर्ट का उन पर, लेकिन वो डटे रहे। आपको याद होगा डस्का में जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त पूरी हुकूमत उनके सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक
चले थे, अब भी वो मैं समझता हूँ जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है वो उसके सामने सरे तस्लीम में खम करेंगे।